प्यारी श्रोताओं, मेरी प्यारी सब्सक्राइबर बंधु, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको बहुत ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। एक जंगल के बीच, पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी आबादी वाला गांव, जो छोटा सा गांव में बहुत कम लोग रहते थे। उस गांव के में एक धोबी रहता था। धोबी कपड़े धोता था, अपने गधे पर कपड़े लाद कर ले जाता था और धोता था। उस गांव में कुछ बनिए लोग रहा करते थे। उनके कपड़े वो धोता था और अच्छे से काम करता था। कपड़े धोने के बदले में उसे कुछ पैसे मिलते थे। गांव के बीच में एक बरगद का पेड़ था। क्योंकि बहुत कम पेड़ थे उस गांव में, एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे वो धोबी था, वहां पर बैठ गया। उसे नींद आ गई, वहां पर वो आराम करने लगा। जब वो वहां पर आराम करने लगा, उसके बाद में जब बनिए ने देखा कि यहाँ से हट, यहाँ क्यों आराम कर रहा है, ये तो मेरा पेड़ है, मेरी छांव में, वृक्ष की छांव में और कोई नहीं बैठ सकता है। बहुत गुस्सा आया उसे धोबी को। कहा, बनिया बोला, मैं तो अपनी ये छाया बेचना चाहता हूं, पेड़ की छांव। धोबी ने सोचा, ये छांव बेचेगा, कितने में बेचेगा बताओ। कहा, मैं 5,000 रुपए में ये छांव बेच दूंगा। अब धोबी ने सुना, वो घर पे गया, अपनी पत्नी से कहा, मुझे कुछ गहने दो, मुझे कुछ काम करना है। पत्नी बोली, आज तुम्हें अचानक गहनों की क्या जरूरत पड़ गई जिससे तुम काम करोगी? नहीं, फिर ये गहने दो। गहने दे दिए उसकी पत्नी ने। उसने नहीं बताया मैं क्या करूंगा। सुनार के पास उन गहनों को गिरवी रख आया। उसके बाद में उसने 5,000 रुपए लिए सुनार से और पहुंच जाता है उस बनिए के पास। उससे पहले गांव के प्रधान के पास गया, कुछ जिम्मेदार लोगों को एकत्रित किया और कहा, ये बनिया छांव बेच रहा है 5,000 रुपए में, इसकी मैं छांव खरीद रहा हूं, आप लोग गवाह बन जाइए। श्रोताओं, गवाह बन जाए कि ये बनिया बहुत होशियार है, चूतिया बना रहा है, छाएं भी कभी बिकती है। ठीक है, समझौता हो गया। तब क्या हुआ दोस्तों, छांव बिकी पेड़ की, और कहा जिस किसी ने इसका पालन नहीं किया तब उसे 20,000 रुपए चुकाना पड़ेंगे। 5,000 में छांव बिकती है, जो किसी ने इसको नहीं माना तो वो 20,000 रुपए देगा। समझौता पर हस्ताक्षर हो गए। धोबी बेचारा अनपढ़ था, उसने अंगूठा का निशान लगा दिया आराम से। अब वो दिन भर काम करता था, दोपहर को उसी पेड़ के नीचे सोया करता था, खाट डालता था। जिधर उस पेड़ की वृक्ष की छाया जाती थी, उधर ही उसकी खाट जाती थी। और अपना प्यारा सा गधा भी वहीं मार रखता था। गधा वहां गाना गाता था। बनियों को बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। उसकी छाया पेड़ की बनिए की दीवार से गुजरती थी तो उधर भी खटिया डाल सकता था, लेकिन बनिया तेज आवाज से बोल नहीं सकता था। वहां पर वो और कोई लोग बैठा लेता था, गांव वाले को बुला लेता था, छाए में वार्तालाप करता था। बनिया बहुत परेशान होने लगा। एक दिन क्या होता है, वो वहां से धोबी चला जाता है और 2-4 महीने बाद बनिया खुश हो जाता है कि अब तो वहां से चला गया। फिर उसके बाद वहां से जाता है, दूर से एक बार कम से कम वो 50 बकरी लाता है और भेड़ों को लाता है, वहीं पर बांध देता है। और उसके पास 2 भैंसें भी थी, उस वृक्ष के नीचे बांधता है और बकरी चिल्लाती हैं। अब बनिया क्रोध में कहता है, मैंने छांव बेची, मैंने जमीन नहीं बेची। तब वो कहता है, तुम्हारी जमीन है, ले जाओ अपनी जमीन। तब वो कहता है, मैं जमीन ले जाऊंगी, अपनी छाया ले जाओ। बोला, नहीं, जिधर छांव जाएगी उधर ही मैं जाऊंगा। अब उस बनिया का
उस धोबी ने, बेचारा अनपढ़ था, वो उसे बेवकूफ समझ रहा था बनिया, उसने उसका जीना हराम कर दिया। घर के बाहर कोई आने को कतराता था, क्योंकि बकरी पोटी करती थी, लेटरिन करती थी, लेड़ी करती थी। अब कोई आता नहीं था, गधा चिल्लाता था। अब वो परेशान होने लगा। बनी ने अपने रिश्तेदारों से कहा अब इसका क्या होना चाहिए। दोस्तों, सब लोगों ने कहा इस समझौता को वापस कर देना चाहिए। शर्त के मुताबिक 5,000 के 20,000 रुपए उस बनियों को, उस धोबी को देने पड़े। कहते हैं जो भगवान की कुदरत की दी हुई चीजें होती हैं, धूप छांव, इन पे कब्जा नहीं किया जा सकता है। सब लोग मिलकर इनका फायदा लो। दोस्तों, आराम से वो उसने 20,000 रुपए लेकर धोबी घर पे गया और अपना माल जो गिरवी रखा था वो छुटाया। अगर आपको छोटी सी मेरी वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देहाती कहानी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक कहानी मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।